कौन सी कथा? बोले एक ऋषि थे, क्या नाम था? विश्वामित्र। बड़े परेशान थे। क्यों परेशान थे? गाधी तनय मन चिंता व्यापे, गाधी मन चिंता व्यापे, हरि बिन मरहि न निश्चर पापे, हरि बिन मरहि। अच्छा ये बताओ, ये जो चौपाइयां थोड़ी कठिन लग रही हैं क्या आपको? तो मेरे साथ क्यों नहीं गाते हो? कितना आनंद है इन चौपाइयों में। जो भी व्यक्ति चौपाइयों को रोज गाता है ना महाराज, उसके जीवन के सारे पाप दूर हो जाते। इन चौपाइयों में इतनी शक्ति है? तो आप लोग भी मेरे साथ गाओ ना प्रेम से। गाधी तनय मन चिंता व्यापे, गाधी तनय मन चिंता व्यापे, हरि बिन मरहि न निश्चर पापे, हरि बिन मरहि। तब मुनिवर मन कीन्हे विचारा, 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 प्रभु अवतारे हरन महि भारा, प्रभु अवतारे हरन महि भारा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गाधी तनय मन, क्या? चिंता व्यापी, क्यों? हरि बिन मरहि न निश्चर पापी, प्रभु अवतरे हरन महि भारा। गाधी तनय विश्वामित्र जी को चिंता हुई ये पापी राक्षस मरेंगे नहीं, तो क्या करें? बोले इनको उद्धार के लिए प्रभु अवतार ले लिए हैं। तो विश्वामित्र जी चल दिए और महाराज पहुंचे दशरथ जी की अयोध्या में। और जैसे दशरथ जी की अयोध्या में पहुंचे, दशरथ जी कांप गए। मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयो पूरे समाज को लेकर के गए। क्यों? ये वही विश्वामित्र जी हैं, आप लोग पहचाने ही नहीं कौन है ये वही हैं जिन्होंने हरिश्चंद्र का सब कुछ ले लिया था। हरिश्चंद्र को डोम के यहां नौकरी करनी पड़ी, पत्नी बच्चों को महाराज बेचना पड़ा। ये विश्वामित्र महाराज ऐसे संत हैं, क्रोध में आ जाएं तो क्या कर दें? तो परिचित है ये कि ये वही संत हैं, कहीं क्या कुछ ना हो जाए तो स्वागत में कमी नहीं होनी चाहिए। तो पूरे विप्र समाज को लेकर के गए और फिर घर में बुला करके बड़े प्रेम से आसन पर बिठाया, उनके चरणों को पखारा, प्रेम से आरती उतारी, पूजा की। और उसके बाद फिर महाराज पूछने लगे, मुनि अस कृपा, ऐसी कृपा आपने कैसे की? उसी समय महाराज राम लक्ष्मण आ गए। आहा, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न,
और विश्वामित्र जी को प्रणाम करके राम जी दाएं तरफ चरणों में बैठ गए, लक्ष्मण जी राम जी के पीछे बैठ गए, भरत जी बाएं तरफ उनके नीचे शत्रुघ्न जी बैठ गए। ज्यों विश्वामित्र जी ने राम जी की ओर देखा, पहचान लिया, प्रभु अवतरे हर भारा। प्रभु अवतार ले लिए हैं। अब एक टकटकी लगा के राम जी को देख रहे हैं, नजरें हिल नहीं रही हैं, पलकें गिर नहीं रही हैं। क्या करें? तभी दशरथ जी घबरा गए, ये इतनी देर से राम को क्यों देखते जा रहे हैं, राम से नजरें क्यों नहीं हटा रहे हैं? अब इनको तो बोल भी नहीं सकते कि नजरें हटाओ, बड़े क्रोधी हैं, श्राप ना दे दे। तो पूछने लग गए हैं, महाराज सुनिए तो, कहे सो मुनि अस कृपा न कीन्हि काऊ। ऐसी कृपा आपने पहली बार की, अभी तक नहीं की थी। आपके आगमन का कारण क्या है? तो कहने लगे, असुर समूह सतावहु मोहि। मुझे राक्षस लोग बहुत सताते हैं। जब भी मैं यज्ञ करने बैठता हूं तुरंत आकर के यज्ञ में विघ्न डाल देते हैं। बोलो जय श्री राम। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो बोले विघ्न डाल देते, मैं क्या करूं? बोले तो क्या मैं अपनी पूरी सेना लेके चलता हूं? पूरी सेना लेके चलूंगा साथ में, और जब तक आप यज्ञ करेंगे मैं रक्षा करूंगा। विश्वामित्र जी बोले, इस बार मैं मारने वाले को नहीं, तारने वाले को लेने के लिए आया हूं। इस बार मैं मारने वाला नहीं, तारने वाला। दशरथ जी बोले, हमारे घर में तारने वाला कौन है? बोले, हमसे क्या पूछ रहे, अपने गुरु जी से पूछो। अपन गुरु से बूझो नरेश। कहने लगे, आपन गुरु से बूझो नरेश, तुम्हारे गृह प्रगटे सर्वेश। पूरन ब्रह्म सगुन भय राम, मनुज तनुधारी। जगत में तुम्हारो नाम रहे। हो राजन हम संग भेजिए राम, लखन धनुधारी। जगत में तुम्हारो नाम रहे। ज्यों सुना दशरथ जी का हृदय कांप गया। महाराज ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे प्राण ले लीजिए, मैं सहर्ष दे दूंगा, राम को कैसे दे दूं? सब सोत प्रिय मोहि प्राणे की नाई। माई बाप राम देत नहीं, बनते गोसाई। राम देत नहीं, बनते गोसाई। विश्वामित्र जी जब आए थे ना, ध्यान से सुनना मेरी माताओं, तब विश्वामित्र जी के मन में डाह, ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। किस बात की? राम जी को लेकर के, कि मैं इतना बड़ा तपस्वी, राम जी मेरे बेटा नहीं बने। ये दशरथ ने ऐसा क्या पुण्य कर लिया कि राम जी दशरथ के बेटा बन गए? ये दशरथ जी ने क्या पुण्य कमाया? लेकिन अब जब बोले, महाराज मेरे प्राण ले लो, दे दूंगा, पर राम देते नहीं बनता। विश्वामित्र जी समझ गए, बस बस तू राम का पिता क्यों है? मुझे जवाब मिल गया। जब दशरथ जी कहते हैं, ज्ञानीवर ध्यानीवर महामान्य बानीवर, तोत के सयानी बुद्धि काढ़िए कलाम को, नाही न निकारी हो। जो अंश रघुवंशिन को हुक्म न टारी हो, गुलाम बिनु दाम को। अरे महाराज बिंदु कभी बारी तक लीजे,
बाग बनवास लीजिए, आप ही के काम को, धन लीजिए धाम लीजिए, अरे धन लीजिए धाम लीजिए, काढ़ लीजिए चाम को, पैना नाम लीजिए राम को। जो कहेंगे सब दे दूंगा, पर राम को मत लो। राम देते नहीं बनता। कहानी से चर आती गोरे कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा, का सुंदर सुत परम किशोरा। कहाँ मेरे पुत्र एक कोमल है। विश्वामित्र जी ये सुन करके दुखी नहीं हुए, अति प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी ने समझाया, दे दो। और जब वशिष्ठ जी समझाएं तब मेरी माताओं दशरथ जी ने सौंप दिया। महाराज तुम पितु मातु आन नहीं को। महाराज ये दोनों मेरे पुत्र प्राणों के समान, आज मैं आपको दे रहा हूं। मोरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मिनि पिता आन नहीं को। महाराज रामचरितमानस में दो लोग ऐसे हैं जो अनाथ हैं। कौन है? कौन है? जोर से बोलो। दो पात्र रामचरितमानस में ऐसे जो अनाथ हैं। कौन? अनाथ दो पात्र। कितने पात्र? दो पात्र। कौन? एक पात्र है विश्वामित्र जी और दूसरे पात्र हैं महाराज सुग्रीव का बड़ा भाई बाली। दो पात्र जो अनाथ हैं और दोनों सनाथ हुए। एक बात बोलूं आपसे? बोलूं? कुछ तो मुंडी ऊपर नीचे करो, नहीं तो नहीं बोलूंगा। बोलूं? बोलूं? शरणागति वहां लेनी चाहिए जहां शरणागति व्यर्थ न हो। क्या? शरणागति वहां लेनी चाहिए जहां शरणागति व्यर्थ न हो। इसलिए शरण वहीं लो जहां पे शरणागत वत्सल मिले, जहां शरणागति प्राप्त हो जाए। विभीषण ने राम जी के चरणों में आया। क्यों? क्योंकि उसे पता था शरणागति यहां उचित है। इसीलिए शरणागति वहीं लेनी चाहिए जहां पे शरणागति प्राप्त हो जाए। इसलिए मेरी माताओं, जीवन में मैंने भी कहा ना, मातु ये प्रातिकाल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु। माता पिता तो जन्म से मिल जाते, लेकिन गुरु 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 कर्म से प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? कर्म से। इसलिए जीवन में गुरु अवश्य होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते जो गुरु नहीं बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो गुरु नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? क्यों नहीं बनाते? क्योंकि वह अभिमानी है। क्या है? अभिमानी है। उनको अभी तक अपने से बड़ा कोई मिला ही नहीं है। जब हम शरणागत वत्सल हो जाते तब गुरु मिल जाता है।
पर इसका अर्थ यह है कि अभी तक हमने किसी को अपने से श्रेष्ठ माना ही नहीं, अभी तक कोई हमसे बड़ा मिला ही नहीं हमको, तो वो अभिमानी होते हैं, उनको गुरु नहीं होते। कई लोग आजकल वो चलाए हो, क्या बोलते हैं उसे, वो शिव चर्चा, आपने सुना है शिव चर्चा? वो मैं भी छत्तीसगढ़ की ओर कथा करने गया था, तो वहां बड़ा इसका प्रचार है। वो कहते हैं बोले सबके गुरु शिव जी। कई लोग कहते हैं महाराज हमने कृष्ण भगवान को गुरु बना रखा है, कई कहते हम गणेश जी, कई कहते दुर्गा माता जी। मेरी माताओं, वह गुरु तो सब हैं, ये सब तो आराध्य हैं, पर बाबा तुलसीदास जी ने लिखा बिन गुरु भव निधि तरह न कोई, बिन गुरु भव निधि तरई न कोई। क्यों? कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो सकता हम कलेक्टर हो, हम नगर सेठ हो, बिना गुरु के हमारा कल्याण क्यों नहीं होगा? 500 की जगह बाबा भोलेनाथ में 1000 की नोट चढ़ाएंगे, जरूर कल्याण होगा। तो बाबा तुलसीदास जी ने लिखा ऐसा नहीं है, बिन गुरु भव निधि तरे न कोई, जे बिरंची शंकर सम हो। भगवान शंकर के समान भी कोई क्यों ना हो, बिना गुरु के उसका भी उद्धार नहीं होता है। आपके यहां गेस्ट आते अतिथि, आप उनको जल पिलाते हो, कोई पुण्य नहीं मिलता। आप कोई दान करते हो, कोई पुण्य नहीं मिलता है। आप कुछ व्रत नियम करते हो, कोई फल नहीं मिलता है। आप कन्यादान करते हो, कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। आप कोई भी सुंदर कार्य करते हो, उसका फल नहीं प्राप्त होता। क्यों? क्योंकि जीवन में तुम्हारी डोर गुरु से नहीं बंधी है। इसलिए जहां शरणागति मिल जाए तुरंत ले लो। ये दो अनाथ हैं। कैसे? बोले लिखा है निश्चर वध हम हो सनाथा। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा कि निश्चरों का वध हो जाए तो हम सनाथ हो जाएं। और जहां लगा इनको कि नहीं अब मैं सनाथ हो जाऊंगा, तो ये सनाथ भी हुए। पहले अनाथ थे, फिर सनाथ हुए। कैसे? तब रे निज नाथ ही जिय चेनी। ऋषि ने जैसे ही भगवान ने वो ताड़का को मारा, पहचान गए कि यही वो मेरे नाथ हैं, तो यहां पे सनाथ हो गए ना, नाथ बना लिया विश्वामित्र जी ने। और एक बाली, वो भी अपने आप को कहा करता था जो कदापि मोहि मारी हैं। बाली को जब तारा समझाती कि मत जा, वहां उनके साथ राम है सुग्रीव के पास में, मत जा तू मारा जाएगा, तो बाली कहता है जो कदापि मोहि मारी हैं तो पुनि होहूं, तो पुनि होहूं सनाथ। और जहां राम जी ने बाण मारा बाली को, अब बाली देखा अब तो मरने वाला हूं, अब क्यों अनाथ रह जाऊं, तो फिर वो भी कह देता है मैं बैरी सो क्रीव पियारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। तो शरणागति ले ली। तुरंत उन्होंने भी नाथ बुला करके शरणागति प्राप्त कर ली। तो ये दोनों महाराज अनाथ थे और दोनों ने राम जी को देखा और सनाथ हो गए। इसलिए जीवन में जिस जगह पे, जिस कदम पे, जिस रास्ते पर आपको कहीं पे प्राप्त हो जाए आपका मार्गदर्शक, तुरंत वहां पे महाराज अनाथ से सनाथ हो जाओ। जब तक गुरु आपके नहीं है तब तक अनाथ है। कबीरा कुत्ता राम का। कबीर दास जी लिखते हैं अपने आप को, जानवरों को देखे हैं ना, जानवरों गले में पट्टा बांधा जाता है। क्या बांधा जाता है? वो पट्टा किस लिए बांधा जाता है पता है? कि ये कुत्ता या ये जानवर अनाथ नहीं है, ये इसका कोई ना कोई मालिक है, ये सनाथ है ना। तो उस पट्टे को देख के लोग समझ जाते भैया ये बड़ा भले कितना भी बढ़िया अच्छा कुत्ता हो या अच्छा जीव जंतु हो, लेकिन ये किसी का है, ये किसी की अमानत है। इसी प्रकार से महाराज अपने भी गले में राम नाम का पट्टा बांध लो। किस नाम का? राम नाम का।
इसलिए कबीरदास जी खुद को कुत्ता कहते हैं और कहते हैं हम राम नाम का ये पट्टा गले में बांधे हैं। जहां पे राम का भजन होता है दौड़ के चले जाते हैं। तो अभी अनाथ हो, जीवन में जिस मार्ग पर गुरु प्राप्त हो जाए तुरंत दीक्षित हो जाओ और अनाथ से सनाथ हो जाओ। आज विश्वामित्र जी लेकर के महाराज आहा चल दिए राम जी को लेकर के, और जैसे ही चले बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कर कमलन सोहे धनु तीर मुनियनु गमन करत दो बीर। दोनों महाराज चले और जैसे ही दोनों चलते हैं कि राम जी आगे बढ़ दिए, विश्वामित्र जी रुको 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 रुको, राम राम रुको तो। क्या हुआ गुरुदेव, ज्यादा दूर मत जाओ। राम जी महाराज थोड़ा आगे निकल जाते, विश्वामित्र जी अरे राम रुको। राम जी पीछे छूट जाते हैं, राम किधर चले गए। राम जी महाराज सरोवर में कमल का पुष्प तोड़ने के लिए जाते, आवाज लगाते राम ज्यादा आगे मत जाना डूब जाओगे। पहाड़ में चल राम उतने ऊपर मत चढ़ो। राम जी को लगा ये गड़बड़ घोटाला क्या हो रहा है। इतना मोह विश्वामित्र जी के मन में। धीरे से राम जी ने पूछ लिया गुरुदेव अगर कोई साधारण मनुष्य ऐसा कहता तो बात समझ में आती, आप तो तपस्वी हो, सब जानते हो, फिर ऐसा मोह कब से हो गया आपको। बोले अभी तक तो नहीं था। तब कैसे हुआ, कब से हुआ। बोले जब से दशरथ जी ने मुझे कह दिया। क्या कहा, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को। जब से ये मुझे कह दिया कि अब आप ही पिता हो, तब से पता नहीं राम मेरे मन में ऐसा ममता, पिता का पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है, ममत्व होता है, वह जागृत हो गया है। और मैं अब तो मैं पल भर का भी वियोग नहीं सहन कर पा रहा हूं। तुम मुनि पिता आन नहीं को।